तो जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, इंटीग्रल की डेफिनेट प्रॉपर्टीज है। तो पिछली वाली जो उसकी वीडियो थी उसके अंदर हमने P0 किया था, P1 किया था, P3 किया था और P4 किया था। और बेटा इसके ऊपर तो हमने ह्यूज न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो के अंदर ना बहुत सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होने वाले हैं। आज होंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 के न्यूमेरिकल, प्रॉपर्टी नंबर 5 से लेके प्रॉपर्टी नंबर 7 के न्यूमेरिकल। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी P0 से लेके प्रॉपर्टी 6 तक है। ठीक है, एक्चुअली ये करेक्शन है, P7 तक है। तो टोटल प्रॉपर्टी हमारे सामने 8 हो जाएंगी बच्चों। P0 से लेके P7 तक 8 हो जाएंगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। देखो बेटा, सबसे पहले आ गई हमारे सामने प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसे ध्यान से सीख लेना। इसके अंदर वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर लिए गए हैं। जो जो न्यूमेरिकल इसके अंदर है, बस वही अगर तैयार हो जाएंगे तो समझ लो पेपर आपका यूं करके हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस देखो आपकी है, समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिस आपकी है। ठीक है बेटा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, समझते हैं इसे। ये कहती है कि कोई यहां पर ए है और बी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहां पर कोई फंक्शन है, तो ये ब्रेक हो सकता है। आई रिपीट, क्या हो सकता है बेटा? ब्रेक। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देती है, क्वेश्चन को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। कैसे करती है? ऐसे करती है, देखो ऐसे। लोअर लिमिट देखो वही रहेगी जो लोअर है, एक वैल्यू आती है ए से बड़ी, उसको सी बोला जाता है, वो आ जाएगी एक बार अपर लिमिट में, फिर वही वैल्यू लोअर लिमिट बन जाएगी, और जो अपर लिमिट है वो अपर रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, सवाल मेरा टूट जाएगा। सो दिस इज द वे। ओके, दोबारा बताऊं, एक बार और देख लो। लोअर लिमिट जो है वो लोअर ही रहेगी, अपर लिमिट जो है वो अपर ही रहेगी। बीच में घोटाला हुआ है, बीच में घोटाला हुआ है। ए और बी के बीच में एक वैल्यू आई है जिसका नाम है सी, जो एक बार अपर बन रही है और बेटा एक बार लोअर बन रही है। इतनी सी बात है। और जो सी होगा ना, जो हमारी सी की वैल्यू होगी, वो ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। बात आती है कैसे मिलेगी? तो न्यूमेरिकल खुद बताएगा, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि भाई सी की वैल्यू क्या है। खुद बताएगा मतलब बोलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, यूं करके मिलेगी, यूं करके। इधर देखो, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, पूरी ऊपर लिखी हुई है। दोबारा मैंने यहां पर आपको बता दी। एक बात और, प्रॉपर्टी नंबर 2 की जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, कि सवाल को देखते ही पता लग जाए कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 2 का सवाल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन हमारा मॉड्यूलस में रहेगा, क्वेश्चन हमारा मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस x माइनस 1, मॉड्यूलस x स्क्वायर माइनस x, मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3। इस तरह से, मतलब जहां पर भी आप मॉड्यूलस देखोगे आप समझ जाओगे प्रॉपर्टी 2 का जिक्र हो रहा है। ठीक है बेटा, मॉड्यूलस देखते ही क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी 2 का जिक्र हो रहा है, एवरीबॉडी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मैं इसे यहां से रब कर रहा हूं और मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? प्रूफ देख लो इसका, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ऊपर लिखी हुई है। तो बेटा प्रॉपर्टी का प्रूफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभी प्रूफ भी पूछ लेता है। बेसिकली जो क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, ठीक है, उसके अंदर ना एक प्रूफ जोड़ देगा और साथ में एक न्यूमेरिकल जोड़ देगा। तो आपको प्रूफ भी आना चाहिए। प्रूफ सीखो, उसका बड़ा आसान है। देखो आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3। तीनों को यहां लिख लो। इसे लिखो पहले, ए से बी fx और dx। ठीक है जी, इसे भी लिखो यहां पर, a से c fx और dx। ऑल राइट, उसे भी लिखो यहां पर, c से b fx और dx। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यार एक बात बताओ, fx का कुछ तो इंटीग्रेशन होगा, fx का कुछ तो इंटीग्रेशन होकर आएगा। मान लो fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx बन के आया। क्या बन के आया बेटा? कैपिटल fx। अज्यूम कर लिया कि fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आ गया, या gx मान लो, fx मान लो, gx मान लो, tx मान लो, px मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कैपिटल fx। तो जब इंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद इसमें लिमिट भरते हैं, भर दी लिमिट। ठीक है, इसके बाद भरनी पड़ती है हमें लिमिट। कैसे भरते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इसका एक एक्सप्रेशन आ गया, इसे नाम दो फर्स्ट का। आई रिपीट,
यार जब fx का इंटीग्रेशन ये है तो इसका भी तो यही रहेगा, क्योंकि फंक्शन तो थ्रू आउट सेम है, फंक्शन तो थ्रू आउट सेम है, तीनों में फंक्शन सेम ही सेम है, बस वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट गया है वो। तो fx का इंटीग्रेशन fx आएगा कैपिटल वाला, ये मैंने नाम दिया हुआ है, लिमिट आ जाएगी बैक साइड पे, लिमिट भरो उसके अंदर, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट भर दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन fx ही आएगा, लिमिट फिर भरो उसके अंदर, यहाँ b और c, ये हो जाएगा fb अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट fc इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 हो गई, इज इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ, आई नीड स्पेस। चलो भाई छोटे हो जाओ बच्चे, छोटा हो गया। ठीक है, देखो बेटा मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ एडिंग सेकंड एंड थर्ड, बेटा इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, तो देखो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, ये दोनों ऐड होंगे तो कुछ ऐसा आएगा, a से c fx dx प्लस ये ऐड होगा तो c से b fx dx इज इक्वल टू, और बेटा जब ये चीज ऐड होगी, ध्यान से देखो, जब ये चीज ऐड होगी ये प्लस ये, तो यार fc से fc कटने जाएगा भाई, एक प्लस का है और एक माइनस का है, कट जाएगा। आगे देखो प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में लिख दो, ऐसा कुछ हो गया। यार देखो ये क्या चीज है, fb माइनस fa, यार ये चीज तो ये दिख रही fb माइनस fa और इसकी वैल्यू ये रही, यानी इसको हटा के मैं इसकी जगह ये चीज लिख दूं a से b और fx और dx। लो जी आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो सबसे इजी था इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेना ऐसे। ठीक है, एक बार प्रूफ रिपीट कर लेना, कॉपी के अंदर लिख के जरूर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आ गया इसका, पहचान बहुत इजी है, बता रखी है मैंने आपको, क्या पहचान है, मॉड्यूलस। क्या पहचान है, मॉड्यूलस। क्वेश्चन के अंदर आप देखो मॉड्यूलस दिख रहा है, तो बस सवाल प्रॉपर्टी 2 का है। देखो बेटा ये तो a है और ये b है, c कहां से लाऊं, c मिलेगा यहां से। मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज है इसे रखो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो आपकी c होगी, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई है। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू हमेशा लोअर और अपर के बीच की होनी चाहिए। तो देखो -5 और 5 के बीच की वैल्यू है, ये बीच की मतलब -5 जो यहाँ दिख रहा है और अपर वाला, इसके बीच में कहीं ना कहीं की वैल्यू होनी चाहिए, ना तो उसके ऊपर हो ना उसके नीचे हो। अगर ऐसा हो गया है तो दिस वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड, इसको हम हटा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, ये सवाल इस टाइप का आने वाली स्लाइड के अंदर आएगा न्यूमेरिकल। तो बेटा मुझे मिल गया c, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी 2, ऐसे लिखूंगा -5 से 5 मॉड्यूलस x+2, ओरिजिनल मेरा सवाल है। ये सवाल अब टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, लोअर लिमिट जो है वही रहेगी, अपर लिमिट ये बनेगी जो नई वाली आई है। ठीक है, और मॉड्यूलस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट में फंक्शन को लिखा जाएगा, प्लस लगाओ, फिर दोबारा अपर लिमिट, अरे ये मैंने c लिख दिया यार, c नहीं था ये, c की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -2 आई है, -2। इसके बाद अपर लिमिट जो बनी है आर्टिफिशियल, उसको एक बार लोअर बनाओ और जो ओरिजिनल अपर लिमिट थी वो लिखो, और अगेन मॉड्यूलस को हटा के यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा। सो गाइस दिस इज द वे हाउ वी इंप्लीमेंट प्रॉपर्टी 2। ओके, इस तरह से प्रॉपर्टी 2 अप्लाई होगी। इसके बाद अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है साइन का, ध्यान से जरा देखो बेटा, साइन लगाना है हमें। -5 और -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचो, -5 नहीं सोचना, -2 नहीं सोचना, -5 और -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचो बेटा। -5 और -2 के बीच में -3 सोच सकते हैं, -4 सोच सकते हैं, -3.5 सोच सकते हैं, डेसिमल में भी आप सोच सकते हो। तो मैंने सपोज करो -5 और -2 के बीच में -3 सोच लिया अपने मन में। -3 इसके अंदर रख के देखो x की जगह, -3 + 2 आंसर आ रहा है -1, माइनस का आ रहा है तो आगे माइनस लगा दो, दैट्स इट। ठीक है भाई, मॉड्यूलस को अगर आप तोड़ोगे तो इस तरह से प्लस माइनस भी खेलना पड़ेगा। उसका रीजन देखो क्या है, मॉड्यूलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, उस नेगेटिव को ना ये वाला नेगेटिव प्लस बना देगा, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसीलिए टेस्टिंग हो रही है कि -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू हमने इसके अंदर रख के देखी, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया, उस नेगेटिव को काटने के लिए हमने माइनस लगा दिया। ध्यान रखना इस बात को।
आगे देखो बेटा, -2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, -2 और 5 के बीच में, -2 मत सोचना, 5 मत सोचना, उसके बीच की सोचना। मैंने सपोज करो माइनस का मैंने 3 सोच लिया, 2 सोच लिया, 0 सोच लिया, कुछ भी सोच लो। मैंने सोच लिया भाई 0, क्योंकि -2 और 5 के बीच में 0 आता है। रखो यहाँ पर 0 रखो x की जगह, तो 0 + 2 प्लस का आएगा, तो यहाँ लगा दो प्लस। तो ये प्रॉपर्टी 2 पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, आई रिपीट, मॉड्यूलस का सवाल हमने देखा, मॉड्यूलस के अंदर जो है उसे हमने 0 के इक्वल रखा, x की वहां से वैल्यू निकाली, ये वैल्यू c है, और ये वैल्यू लोअर और अपर के बीच की होनी चाहिए, कंपल्सन है। ठीक है, इसके बाद लोअर लिमिट लोअर रहेगी, अपर लिमिट अपर रहेगी, जो वैल्यू आई है उसे एक बार अपर बनाओ और एक बार लोअर। मॉड्यूलस के अंदर जो था उसे बिना मॉड्यूलस के नॉर्मल ब्रैकेट में एक बार लिखो, 2 बार लिखो। ठीक है, प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, -5 और -2, मतलब जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है उनके बीच की कोई भी वैल्यू उसके अंदर रख के आप देखो, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो माइनस लगा दो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो प्लस लगा दो। ठीक है, क्यों लगा दो, क्योंकि अगर रिजल्ट माइनस आ रहा है तो उस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे एक माइनस और लगाया गया है ताकि वो प्लस बन जाए। क्यों बन जाए, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अभी भी ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ पर प्रिजर्व्ड है, अभी भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, लेकिन मॉड्यूलस को हटाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक मॉड्यूलस रहेगा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाओ उसको। नॉर्मल इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x की 2/2 होगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x आएगा, ब्रैकेट लगा दो। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट आ जाती है बैक साइड में। ठीक है बेटा, लिमिट आ जाती है बैक साइड में। यहाँ पर भी x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 2 का हो गया 2x, लिमिट आ जाती है बेटा बैक साइड में, ये आ गई लिमिट। लिमिट डालो जी इसके अंदर। अब पहले अपर लिमिट माइनस का 2 भरो उसके अंदर, जहां जहां x है, बड़ी सावधानी से। ये वो स्टेज है जहां बच्चों से गलती होती है, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा सा अलर्ट रहना है बेटा। माइनस का 2 डालो उसके अंदर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, प्लस का 4/2, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी डालो -2 -2 × 2 -4 आएगा। ये तो हो गया अपर लिमिट का खेल। अब माइनस आएगा, अब डालो लोअर लिमिट, माइनस का 5 डालो उसके अंदर, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25/2। यहाँ डालो -5 × 2, माइनस का हो जाएगा 10, ये हो गया लोअर लिमिट। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करके आया है। ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ताकि गलती ना हो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ताकि गलती ना हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 डालो पहले, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, /2, यहाँ डालो 5, 10 हो जाएगा। माइनस आना ही आना है। अपर लिमिट रखने के बाद जब लोअर लिमिट पे आते हैं तो माइनस हमेशा लगाते हैं, ध्यान रखें। माइनस का 2 डालो भाई, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, लेकिन 2 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में भी 2 है, अपॉन में भी यहाँ पे 2 है। यहाँ डालो भाई -2 -4 ब्रैकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। माइनस, यानी ये -4 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस अंदर जाएगा, या फिर इसे सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, 25 में से 20 गया, 5/2 ही बचेगा, माइनस तो बाहर है इसलिए माइनस रहेगा। यहाँ पर आ जाओ, इसके अपॉन में भी एलसीएम ले लो, 20 हो गया और ये 45 हो गया, 45/2 बचेगा। 4 में से गए 2, माइनस का 2, लेकिन अंदर भी एक हुआ है तो प्लस का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। माइनस अंदर भेज दो, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 5/2 हो गया, ये 45/2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। रिजल्ट आने वाला है बच्चों 2 और 2 4 हो गए, प्लस 5/2 45/2, एलसीएम सेम है तो 45 और 5 50, 50/2 25 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे 29 इज योर आंसर। तो इस तरह से सवाल सॉल्व होता है मॉड्यूलस का। ठीक है, एक बार इस टाइप के सवाल को जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, 1 से लेके 4 है, मॉड्यूलस x - 2 और dx। इसका प्लीज कमेंट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, जरूर करना, वेट करूंगा मैं इसका आंसर। ओके, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया भाई मिसलेनियस का 33 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, बड़ा जमदार न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, और आप देख सकते हो शक्ल ही बता रही है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन 3 मॉडुलस है भाई, 3 मॉडुलस है। ठीक है, कैसे करते हैं अभी देखते हैं, 1 मिनट में आएगा समझ में। सॉल्यूशन स्टार्ट करो बेटा। पहले जितने भी मॉड्यूलस हैं सबको 0 के इक्वल रख के निकालो x की वैल्यू, 1i 2i 3i। जितने भी मॉड्यूलस हैं सबको मन ही मन में 0 के इक्वल रखो अंदर वाली वैल्यूज को, तो x की वैल्यू आएंगी, एक 1i, एक 2i, एक 3i। ठीक है, तीनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे है ही, ये 1 2 1 और 4 के बीच में आती है,
3 बिल्कुल 1 और 4 के बीच में आती है, 1 और 4 के बीच में आती है, तीनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय प्रॉपर्टी 2, ये क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल मेरा सवाल ये रहा, मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 इज इक्वल टू, हाँ बेटा ब्रेक डाउन कैसे होगा, लिमिट लोअर रहेगी, मतलब 1 से शुरुआत है तो शुरुआत 1 से ही होगी। अगली वैल्यू इनमें से आएगी, कौन सी आएगी, सीक्वेंस में आएगी, ऑर्डर में आएगी, ऑर्डर में ध्यान रखें। 1 है तो अगली वैल्यू यहाँ पे 1, वो तो है ही यहाँ पर, तो 2 आएगी, 3 मत ले लेना, 3 मत ले लेना, ऑर्डर में आएगी वैल्यू, अगर है तो 2 है तो पहले 2 ले लो। जितने भी मॉड्यूलस हैं सबके मॉड्यूलस हटा दो और नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, बीच में प्लस माइनस अभी लगाएंगे, अभी प्लस माइनस लगाएंगे आफ्टर टेस्टिंग। फिर लगा बेटा प्लस लगा के, अब की बार अपर लिमिट 2 बनी थी तो इसे लोअर बनाओ, अगली लिमिट 3 ले लो, ठीक है। देखो ऐसे लेंगे, एक तो है 1 से 2 लेंगे, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, दिस इज द हायरार्की। यहां रहेगा 3, अगेन मॉड्यूलस हटा दो, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो बेटा, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, अगेन प्लस आएगा, अब लेंगे 3 से 4, मॉड्यूलस हटा दो, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, मॉड्यूलस हटा दो, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो। तो इस तरह से मेरा सवाल 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता लगेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आज वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर्टी 2 के एटलीस्ट 4 से 5 सवाल हैं, ठीक है। ज्यादा सवाल इसी के हैं, बाकी जो और प्रॉपर्टी है उनके सवाल 1-1, 2-2 हैं, तो इसलिए इस पर पूरा फोकस रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साइन लगाते हैं दोस्त, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचो, 1 और 2 के बीच में, तो आई थिंक 1.5, 1.5 डेसिमल में सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपका आ गया 1.5, रखो इसके अंदर 1.5 माइनस 1 प्लस का रिजल्ट आएगा, इसमें रखो 1.5 माइनस 2 माइनस का रिजल्ट आएगा, इसमें रखो 1.5 माइनस 3 माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस का रिजल्ट आएगा। ऐसे साइन डिसाइड होंगे, ठीक है, बहुत इजी है। आगे देखो बेटा 2 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचो, 2.5 रखो, इसमें 2.5 माइनस 1 प्लस का रिजल्ट, 2.5 माइनस 2 प्लस का रिजल्ट, 2.5 माइनस 3 प्लस का रिजल्ट। अब सोचो 3 और 4 के बीच की वैल्यू 3.5 रखो इसके अंदर, यहाँ पे ठीक था ना, नहीं यहाँ माइनस आएगा शायद ना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, बच्चों गलती हो गई थी, यहाँ माइनस आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 के बीच का रिजल्ट 3.5, यहाँ रखो 3.5 माइनस 1 प्लस, यहाँ रखो 3.5 माइनस 2 प्लस, यहाँ रखो 3.5 माइनस 3, तो 3.5 में से माइनस 3 के प्लस क्या है, तो प्लस आएगा। दिस इज द वे, ठीक है, प्रिकॉशन, सावधानी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 हो गया, सारे साइन खोल दो, ब्रैकेट के आगे अगर साइन माइनस का होता है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। बहुत आराम से करो सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं मचानी हमें। अगेन साइन चेंज करो, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके आगे माइनस होगा और प्लस होगा तो नो इश्यू, प्लस यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। 3 से 4 ये x माइनस 1 प्लस का x माइनस 2 प्लस का x माइनस 3 और ये dx, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा करो सिंप्लीफाई। यार देख रहे हो x से x कट हो गया, ठीक है, तो यहां बचा कितना, -3 और -1, माइनस का 4 बचा, और ये कितना है, प्लस का 2, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है, ये माइनस था ना, अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहां गड़बड़ हुआ है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ना माइनस अंदर जब जाएगा तो माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, अब सही हो गया, ठीक है। 3 और 2 हो गया 5, 5 में से 1 गया तो प्लस का 4 आया, माइनस का ऐसा आया, ठीक है। गलतियां पता लग जाती है एकदम से, जैसी भी होती हैं। यहां देखो -x से ये वाला कट हो गया और क्या बचा, -1 -2, माइनस का हो गया 3, ये क्या है, प्लस का 3 कट हो गया, खाली x बचा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 3 से 4, इधर देखो ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, x सारे प्लस हो गए, 3x और -3 -2 ये भी सारे प्लस हो गए, -6, ठीक है। ऑलराइट मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, प्लीज बी अलर्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का इंटीग्रेशन x की 2/2 और लिमिट हमेशा बैक साइड पे आ जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी x का इंटीग्रेशन x की 2/2 लिमिट बैक साइड पे आ जाती है। यहाँ पर भी इसका 3 x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 6 का 6x रहेगा, लिमिट बैक साइड पे आ जाती है। चलिए जी लिमिट भरते हैं आप बड़ी सावधानी के साथ। पहले अपर लिमिट 2 भरो, 2 भरोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ भरो 2 4 2 हो जाएगा माइनस का, 1 भरो 4 हो जाएगा, यहाँ भरो 1/2। आगे बढ़ते हैं, 3 भरो 9/2, 2 भरो 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस
यहाँ भरो अपर लिमिट, यहाँ भरूंगा मैं 16, 16 को काटूंगा 2 से 8, 24 हो जाएगा। यहाँ भरूंगा 4, ये भी 24 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो कट ही जाएगा, लेकिन बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाओ। यहाँ भरो 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/2 आएगा। यहाँ भरो 18 आएगा। अब बड़ी सावधानी से इसे सॉल्व कर दो। 8 में से 2 गया, 6 आया, माइनस का इधर एलसीएम लेना जरा। 2 4 जा 8, 8 में से गया 7/2, लेकिन माइनस का ही रहेगा ये भी। यहाँ लेना जरा 2 2 जा 4, प्लस का 5/2 रहेगा। यहाँ लेना जरा, कट के 0 ही आ गया। यहाँ लेना जरा, ये कितना हो जाएगा 36, माइनस का हो जाएगा ना, 36 में से 27 गए, प्लस माइनस का आएगा 9/2, लेकिन आगे माइनस भी है तो प्लस का हो जाएगा 9/2। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, सबका एलसीएम ना मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ कर देता हूं मैं। देखो सबका एलसीएम बेटा मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा मेरा 12, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा। ये माइनस का 7 रहेगा, ये प्लस का 5 रहेगा, ठीक है, और ये प्लस का 9 रहेगा। मेरा आंसर बस आने ही वाला है, ठीक है। 7 और ये 5 कितना बचा, 12 और 5 कितना हो गया 17, माइनस का 7 है, प्लस का 9 है, डिवाइड बाय 2 है, 17 में से 7 गए 10, भाई 19/2 इज माई आंसर। 19/2 मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह का सवाल बड़े आराम से होता है, पेशेंस रखना, थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं प्लस माइनस में, अलर्ट रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए, ये क्वेश्चन आप करना, कमेंट करना मुझे, ठीक है। यहाँ ले लेता हूं मैं 0 से 3, यहाँ ले लेता हूं मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस x - 1 प्लस मॉड्यूलस x - 2। इसका आंसर प्लीज 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 कमेंट योर आंसर, कमेंट करना, ठीक है। हिंट दे देता हूं, यहाँ पे देखो मॉड्यूलस है खाली, ये एक मॉड्यूलस, ये एक मॉड्यूलस। जब 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक 2 आएगी, तो 0 तो यहाँ पर है ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई विल वेट, बताना बेटा जरूर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फिर से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, और इसके अंदर जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो ऐसी वैल्यू आएगी जो इनके बीच में नहीं होगी। तो इसके अंदर ट्विस्ट है, पहले इसी क्वेश्चन को एक बार देख लेता है, ठीक है बेटा। आ जाओ बच्चों, मॉडुलस के अंदर वाली चीज को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 1 आ गई। देखो 1 2 और 5 के बीच की होती है क्या, नहीं होती, और हमें तो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की है। अपनी मर्जी से नहीं लेते हम। कभी सोचोगे सर 2 और 5 के बीच में तो 3 आता है, 4 आता है, वो ले लो, फायदा नहीं है, नहीं लेना है आपको, वो लेना है जो यहां से निकल रही है। बट ये वैल्यू इसके बीच की नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट मार देंगे। क्या मार देंगे, और सवाल को नॉर्मली सॉल्व करेंगे। अब लोअर लिमिट वही रहेगी, अपर लिमिट आनी थी लेकिन आई नहीं, आनी थी नहीं आई नहीं, तो वही रहेगी जो आई है, वही रहेगी। और यहां मॉड्यूलस हटा देंगे, नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद साइन डिसाइड होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट प्रॉपर्टी लग नहीं पाई, क्योंकि आगे ये बढ़ नहीं पाया, टूट नहीं पाया, ब्रेक नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे पास है उसी में खुश है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट और बीच में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू आई। साइन डिसाइड, 2 और 5 के बीच का कोई नंबर सोचो, 2 और 5 के बीच का नंबर 3 रखो जरा इसमें, 3 - 1, 2 प्लस का तो प्लस लगा दो। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन, x की 2/2, 1 का x आ गया, लिमिट आ गई बैक साइड पे 5 और 2। कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर, आई विल वेट, ठीक है, कर देना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 30 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें बारीकी से गलती होती है, बारीकी से, ठीक है। इसके अंदर बच्चा गलती कर देता है, ध्यान देना जरा। सबसे पहला स्टेप प्यारे बच्चों, मॉड के अंदर जो चीज है उसे 0 के इक्वल रखा जाए तो x की वैल्यू निकाली जाए। पहले से सिंप्लीफाई वगैरह कर दीजिए। ये x है, इसे 2 बार लिख दो स्क्वायर लगा के, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, जितनी वैल्यू आएंगी सारी निकालनी है। x की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी और -1 आएगी, ठीक है। x की 3 वैल्यू आ गई। तो आप देखो लिमिट क्या है, -1 से 2, -1 से 2 में 0 आएगा, -1 से 2 में नंबर लाइन देखो, ये -1, ये तुम्हारा 2 है, तो -1 से 2 में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, और -1 तो ऑलरेडी है यार, -1 तो ऑलरेडी है, तो सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब सवाल ब्रेक होगा, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी 2, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में प्रॉपर्टी लिख भी देना, ठीक है, एक्सप्लेन। तो आई बराबर देखो सवाल होगा ब्रेक, इसका नाम ना मैंने आई रख दिया है। तो पहले लोअर लिमिट लोअर रहेगी, अब अपर लिमिट आएगी, कौन सी आएगी, जो -1 से इमीडिएट बड़ी होगी, जो -1 से इमीडिएट बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी ले लो, आन दो, ऐसा नहीं है।
जो -1 से इमीडिएट बड़ी होगी। तो -1 से इमीडिएट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0 आएगी। इसके बाद फिर वही मॉड्यूलस हटा देंगे, नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे। अब आएगा 0 से 1, फिर वही मॉड्यूलस हटा देंगे, नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आएगा 1 से अपर लिमिट हमारी 2 है, मॉड्यूलस हटा देंगे और नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्त। साइन डिसाइड होंगे भाई। अब -1 और 0 के बीच में कोई नंबर सोचो, तो मैंने सोचा माइनस का 0.5, क्योंकि -1 और 0 के बीच में माइनस का 0.5 आता है। इसमें रखो जरा, तो माइनस का 0.5 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी। यहां रखो, ये माइनस है और वैल्यू क्या है? माइनस का 0.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5। यही वो बात है जहां गलती होती है, ध्यान रखना है कि -1 और 0 के बीच में माइनस का 0.5 है। आप यहां भी रख रहे हो और यहां भी रख रहे हो, यहां रख रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 में 3 बार होगी, तो माइनस का 0.125 आएगा। ठीक है, 0.125 माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर और नंबर है। ये क्या है? प्लस का 0.5। अब ये बताओ यार कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? 0.125 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है? ऑफ कोर्स 0.5 बड़ा है। कौन बड़ा है? 0.5। तो ये प्लस का है बेटा, प्लस का, और ये माइनस का है, तो नंबर प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। यही बात है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करो, फिर देखो, दोबारा समझ आएगा। अगेन 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू सोचो, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू 0.5 मैंने सोच ली। यहां रखो, तो यहां रखा 0.5 की पावर क्यूब माइनस 0.5, इसकी मल्टीप्लाई 0.5 की 3 बार होगी, तो 0.125 आएगा, माइनस का 0.5। अब की बार माइनस वाला नंबर बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस का रिजल्ट, तो आगे लगाओ माइनस का। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, 1.5। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस लगा रहा हूं, आप लोग टेस्ट कर लेना। ठीक है बेटा, आगे अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन x की 4/4, इसका इंटीग्रेशन x की 2/2। लिमिट कहां आएगी? बैक साइड में, 0 और -1। अगेन माइनस बाहर रख लो, यहां पर ये तुम्हारा माइनस है। x की 3 का x की 4/4, इसका x की 2/2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, लिमिट बैक साइड पे आएगी। अगेन आगे सोचो, इसका x की 4/4, इसका x की 2/2, लिमिट बैक साइड पे वापस आएगी। तो इसको आप c/s, इसके आप खुद करेंगे, क्योंकि अब तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, लिमिट रखोगे आंसर आएगा। ठीक है, प्लीज खुद करें और इसका आंसर मुझे कमेंट करें, आई विल वेट। कर लोगे बेटा? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लेना जरा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और यहाँ पर दे देता हूं। यहाँ पर है, सपोज करो 1 से 5, और यहाँ पर है मॉडुलस के अंदर x²। ठीक है, माइनस का सपोज करो 3x और प्लस का 2, ये है मॉडुलस के अंदर। ओके, x² माइनस 3x प्लस 2, ये है। खुद करना है आपको। ओके, कमेंट करना है इसका भी आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो भाई, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 43 है। ठीक है, और ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसकी 2 वैरायटी है। एक सवाल तो ऐसे है, और एक यही सवाल होता है, यहाँ पर वैल्यू बदल देता है, ऊपर 3/2 की जगह कोई और वैल्यू आ जाती है, या फिर साइन की जगह कॉस आ जाता है। ये सवाल बच्चों से अटक जाता है, तो प्लीज मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, देखो स्टार लगा दिया। इसे जरूर बड़े ध्यान से कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, चलो जी, यस सर, इधर देखते हैं। मॉडुलस का सवाल है। हमने जान लिया है कि जब भी सवाल के अंदर मॉडुलस होगा तो वो सवाल प्रॉपर्टी 2 का होगा। ठीक है, ओके, देख लेना इधर। तो भाई सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाली जो चीज है उसे 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें c निकालना होता है। रख दिया। ओके, यहां से देखो, मैं इसे ऐसे बोल दूं, sin πx इज इक्वल टू 0, क्योंकि सवाल टिग्नोमेट्री का है, तो x की वैल्यू इस एंगल से डिसाइड होगी, ना कि बाहर वाले एंगल से, बाहर वाली वैल्यू से। आई रिपीट, अगर सवाल टिग्नोमेट्री का है तो x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो बेटा एंगल वाली वैल्यू से डिसाइड होगी, बाहर वाली वैल्यू से डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि बाहर तो ये एक तरह से अलजेब्रा की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर सवाल टिग्नोमेट्री का है, साइन कॉस, तो अंदर वाले एक्स से वैल्यू को आप निकालोगे। तो इसलिए मैंने इस एक्स को जानबूझकर उधर फेंक दिया। आगे बढ़ाते हैं। साइन πx बराबर 0, तो आप लोग ध्यान रखें जिन्हें टिग्नोमेट्री में थोड़ी सी हुआ है दिक्कत, कि साइन की वैल्यू 0 होती है साइन पाई पर। साइन पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 2π पर भी होती है, साइन 3π पर भी होती है, साइन 4π पर भी होती है, साइन nπ पर। साइन nπ, n की वैल्यू इंटीजर है, हर एक जगह साइन होगा 0।
तो फिर मैंने यही क्यों लिया 2 पाई 3 पाई 4 पाई क्यों नहीं लिया? अगर मैं वो वैल्यू ले लूंगा ना तो x की वैल्यू वो आएगी जो इस रेंज से बाहर हो जाएगी। समझ, x की वैल्यू वो आएगी जो -1 और 3/2 से बाहर हो जाएगी, लेकिन मुझे तो वो वैल्यू ढूंढनी है ना जो -1 और 3/2 के बीच में आएगी। नहीं समझ में आई? तो इसलिए यहां से लिया। ठीक है, तो देखो साइन साइन इक्वल है तो अंदर वाली वैल्यू भी कंपेयर हो जाएंगी। तो पाई x बराबर पाई हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और देखो x की वैल्यू 1 -1 और 3/2 के बीच की है। बाई चांस अगर किसी बच्चे ने यहां से x निकाल लिया कि सर x इज इक्वल टू 0 भी तो आ रहा है, निकाल लो। x इज इक्वल टू अगर आप 0 ले भी लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 0 यहां रखोगे तो सारा आंसर 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू को रखते हैं, इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो वही बात है कि एंगल के अंदर से आपको वैल्यू निकालनी है। आगे बढ़ाते हैं इसे। आगे आप बढ़ाओ, यहां लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी 2, और प्रॉपर्टी 2 लिख भी देना। इसे नाम दे देता हूं मैं आई का, इस तरह से। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, ब्रेक डाउन। -1 से 1 आएगा, मॉड्यूलस हटा देंगे हम, फिर लगाएंगे dx प्लस, अब की बार अपर लिमिट 1 बनी थी, 1 से 3/2 आएगा, मॉड्यूलस हटा देंगे हम। ठीक है जी, यहां तक। अब डिसाइड होगा इसका प्लस माइनस, बड़े आराम से देखना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, -1 और 1 के बीच में 0 सोच लो, 0 भी आ रहा है, रखो इसमें 0, तो 0 रखोगे तो प्लस का ही तो आएगा। यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, 1 और 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, ये 1 है और ये 1.5 है, तो 1 और 1.5 के बीच में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोस्त। 1 और 1.5 के बीच में 1.2, 1.3 सोचो, रखो यहाँ पे 1.2 पॉजिटिव है, यहां रखो साइन, ध्यान रखना ट्विस्ट आएगा, यहां रखो 1.2, तो देखो जरा साइन पाई आपने रखा 1.2, तो ये आ गया साइन, ये हो गया 1.2 पाई। यार 1.2 पाई पाई से बड़ा हो गया, पाई से बड़ा हो गया का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि पाई तक सेकंड में आता है, और 1.2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा का मतलब थर्ड में, और हमें ये बात मालूम है कि थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। यहां लगा दो या अंदर लगा दो, अंदर से बाहर आई जाना था, ये इसके अंदर ट्विस्ट था। ठीक है, नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं? चलो एक बात और देख लो भाई, ब्रेक तो हो जाएगा। -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, आपने सोचा 0, आपने सोचा 0.5, 0.2, 0.8, कुछ भी रखो। अगर यहां पर आप रखोगे भी ना पाई इंटू 0.2, तो पाई मतलब 180 डिग्री इंटू 0.2, तो 180 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 0.2 2/10 हो जाएगा, काटा पीटी होगी तो 180 से छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब सेकंड तक ही रहेगा वो, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, दोनों में साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस लगा दिया। यहां देखो 1 और 3/2 के बीच में ये 1 है, ये 1.5 है, इसके बीच में कोई वैल्यू सोचो, आपने सोचा 1.2 यहां रखोगे तो प्लस दिखा रहा है, लेकिन अगर यहां रखोगे तो पाई इंटू 1.2, पाई इंटू 1.2, 1 से एक ज्यादा 0.2, मतलब 180 से ज्यादा डिग्री हो जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अब बाहर लगा दो या यहां लगा दो, बात एक ही, वो यहां से बाहर जाना ही था। ठीक है, देख लेना, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग में स्टार लगा चुका हूं। अब यहां पर आएगा ट्विस्ट। ठीक है, अब ये ना बाय पार्ट से इंटीग्रेट होंगे, दोनों के दोनों किससे होंगे? बाय पार्ट से। लगा दो जी, आईलेट लगाओ, ILA, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहां पर भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, लगाओ बेटा बाय पार्ट। तो सवाल बहुत ही जहरीला है, इतनी आसानी से पकड़ नहीं आएगा। चलो जी, बाय पार्ट। पहला एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस मैंने लगा दिया यहां cos पाई x, फिर इसका चेन रूल, डिवाइड में पाई भी आएगा, फिर माइनस आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो बाहर प्लस कर देता हूं पाई x, लेकिन डिवाइड में पाई भी आएगा, लिमिट वही रहेगी जो है। हो गया जी इसका इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बचा के रखें। तो यहां पे देखो क्या है, माइनस, तो आप यहां माइनस लगाओ। ठीक है, और इसके बाद सेम, बड़े आराम से, फर्स्ट एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस लगेगा, cos पाई x अपॉन में क्या आएगा पाई, फिर माइनस आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना है तो लिख दो आप वैसे, साइन का इंटीग्रेशन फिर माइनस, तो बाहर लगा दो प्लस, cos पाई x, और अपॉन में क्या आ जाएगा पाई, लिमिट वही रहेगी 1 से 3/2। ध्यान रखना, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है। आगे देखो बेटा, आगे देखो बच्चे, आगे बढ़ रहा है सवाल, आगे बढ़ाओ इसे।
ये कितना है माइनस का x ऐसे ही रखो, ये कितना है cos पाई x डिवाइड बाय पाई ऐसे ही रखो, यार ये कितना है प्लस ऐसे ही रखो, cos पाई का इंटीग्रेशन sin पाई x, फिर दोबारा होगा तो अपॉन में आएगा पाई, तो ये पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, अपॉन का चक्कर समझ रहे हो, cos पाई x का इंटीग्रेशन sin पाई x, फिर इसका दोबारा भी होता है तो अपॉन में आ जाता है। लिमिट आ गई पीछे इसके बैक साइड में, लिमिट क्या थी भाई -1 से 1 थी, बीच में क्या साइन है माइनस का, ये क्या है माइनस का x cos पाई x डिवाइड में कितना है पूरे के पाई है, यहाँ प्लस रहेगा ऐसे ही cos पाई का इंटीग्रेशन sin पाई x, और एक और आएगा पाई, और एक पाई पहले से ही है तो पाई स्क्वायर, लिमिट कितनी है 3π/2 और 1। अब अलर्ट मोड पे रहना सारे लोग, बिल्कुल अलर्ट मोड पे। चलो जी पहले भरते हैं अपर लिमिट 1 भरो, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ आएगा cos पाई, तो माइनस का x की जगह 1 भरने की जरूरत है नहीं, वो 1 ही रहेगा, cos का आएगा पाई, अपॉन में पाई रहेगा, यहाँ पे आएगा sin पाई क्योंकि x की जगह 1 भर रहा हूँ, अपॉन में आएगा पाई स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस आना है दोस्त। अब लोअर लिमिट भरो इसके अंदर, अब माइनस का भरो 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, नो नीड टू राइट, इसके अंदर भरो cos का अंदर पाई नेगेटिव वाला क्योंकि x की वैल्यू कितनी है -1, पाई इंटू -1 माइनस रहेगा, अपॉन में पाई है, इसके अंदर भरो, ये भी साइन नेगेटिव ऑफ पाई रहेगा, ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट है, अपॉन में कितना है पाई स्क्वायर, ठीक है। ये होल ब्रैकेट लगा दो, क्यों लगा दो क्योंकि ये वाला सिर्फ इसका हुआ है, अब उसका नंबर आया, बाहर देखो माइनस है, माइनस रहने दो, बड़ा ब्रैकेट और इसके अंदर भी ये ब्रैकेट, पूरे के अंदर अपर लिमिट भरो 3π/2, यहाँ भरो 3π/2, यहाँ भरो cos, यहाँ भरो यह आ जाएगा 3π/2, यहाँ भरो पाई रहेगा, यहाँ भरो बेटा sin x की जगह 3π/2 आ जाएगा, अरे x की जगह 3π/2 इंटू पाई 3π/2 बनेगा, अपॉन में पाई स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट 1 भरो, यहाँ पर 1 भरने की जरूरत है क्योंकि 1 ही रहेगा वो, तो माइनस का रहेगा साथ में cos पाई, अपॉन में पाई आएगा, इसके बाद यहाँ भरो बेटा sin पाई, अपॉन में पाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट बन। तो बेटा आगे देखते हैं, बड़ी सावधानी के साथ देखना है, गलती होने के बहुत ज्यादा वो होते हैं चांस, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है ब्रैकेट, cos पाई -1 होता है, ये देखो ये रहा, cos पाई के क्या होता है -1, तो -1 लेकिन एक माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा, आगे बढ़ो, sin पाई 0 होता है माइनस, फिर देखो cos पाई माइनस, ये माइनस पाई है भाई, cos के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, वो माइनस डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये माइनस तो डाइजेस्ट हो गया, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ऐसे हो गया, sin पाई होता है 0, ऐसे ब्रैकेट हो गया बंद, माइनस बड़ा ब्रैकेट, cos 3π/2 0 होता है, 0 हो गया, sin 3π/2 -1 होता है तो माइनस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लगाओ ब्रैकेट माइनस, ये इसकी जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ आ रहा है, cos पाई -1 होता है, -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/पाई, sin पाई 0 होता है, ये देखो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है, देख लेना, तो ये 1/पाई है, ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई है, ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई स्क्वायर है, ये कितना है, ये cos पाई की वैल्यू -1 थी, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये बाहर भी माइनस है, ये बाहर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस ये भी प्लस हो गया, तो ये मिस्टेक होने के चांस है, ये वाला माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो 1/पाई कितना हो गया 3/पाई, साथ में कितना 1/पाई स्क्वायर, ये सवाल। तो बेटा ये सवाल थोड़ा सा डेंजरस है, आप लोग देख लेना इसे, इसका एक वेरिएंट और है cos वाला, ये पेपर के अंदर जरूर आता है, और 99% बच्चे इसे छोड़ जाते हैं, गलत कर जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार x साइन और एक बार x साइन में और एक बार x cos में, देख लेना आप लोग, ढूंढ लेना, सवाल मिल जाएगा।